हम सब तीन चीजों के सामने एक जैसे झुकते हैं और वे है ईश्वर, हमारे अधिकारी और ब्रेकअप। तीनों ही अदृश्य है, अनप्रेडिक्टेबल है और मजे की बात यह है कि तीनों को प्रसन्न करने या मनाने के लिए अगरबत्ती, चैट और बहाने तीनों ही समान रूप से काम आते हैं। पहले ईश्वर, हमारी भावनाओं के बैंक मैनेजर। हमारे देश में ईश्वर की भूमिका बिल्कुल बैंक मैनेजर जैसी है। काम बन जाए तो कहते हैं थैंक्स प्रभु, और अगर काम ना हो तो फौरन कह देते हैं लगता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अजीब बात है, ये ईश्वर है या सीबीएसई बोर्ड? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर चीज का श्रेय ईश्वर को ही मिल जाता है। एक बार मेरा पेट दर्द ठीक हो गया तो माँ ने कहा देखा तुलसी चढ़ाई थी ना। मैंने कहा माँ आपने तो बताई नहीं कि मैंने साथ में डाइजिन भी पी रखी थी। अब आते हैं बॉस पर, जो एक तरह से ईश्वर से भी एक कदम आगे हैं। ईश्वर केवल देखते हैं लेकिन अधिकारी तो जूम कॉल पर रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। अधिकारी के साथ हमारा रिश्ता भी बहुत धार्मिक होता है। हमारा सवेरा उनके नाम लेकर होता है और रात को उन्हीं की शिकायतों के साथ खत्म होती है। जब वे कहते हैं मुझे एटीट्यूड नहीं चाहिए तो मन करता है कि कह दूं तो फिर आप हमें टारगेट क्यों दे रहे हो? अधिकारी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे मोटिवेशन के नाम पर हमें गिल्ट दे देता है। कहेंगे कंपनी एक परिवार है, हाँ, पर जब छुट्टी मांगो तो वही परिवार कहता है जरा सोचिए आपके बिना काम कैसे चलेगा। ईश्वर भी विश्राम पर जाते हैं तो आप कौन हैं? दफ्तर का समय भले ही सुबह 9 बजे का हो पर अधिकारी का मिजाज तो 8 बजे से ही बिगड़ा हुआ होता है। हर सोमवार को ऐसा लगता है जैसे वे मंगल ग्रह से गुस्सा लेकर आए हो। और अब आते हैं हमारे तीसरे दिन तक, ब्रेकअप। आजकल ब्रेकअप ऐसा हो गया है जैसे नेटफ्लिक्स का परीक्षण हो रहा हो, जो केवल 3 चीजों में खत्म हो जाता है और कोई ये पूछता भी नहीं कि सदस्यता क्यों समाप्त कर दी। पहले लोग कहते थे मेरा दिल टूट गया है और अब कहता है मेरी भावनाएं क्रैश हो गई है। दिल नहीं टूटा है, असल में तो रिश्ते के सॉफ्टवेयर को नए संस्करण, नए अपडेट की जरूरत थी। सबसे मजेदार बात यह है लोग ब्रेकअप के बाद भी ईश्वर से सौदेबाजी करते हैं। कहेंगे हे प्रभु अगली बार एक सही पार्टनर को भेजना। ईश्वर मन में कहते होंगे अरे भाई मैंने भेजा तो था, तूने ही उसे देखा करके छोड़ दिया था। हमारा यह देश मुख्य रूप से 3 चीजों से चलता है, भक्ति, तनाव और सूचनाएं, नोटिफिकेशंस। कोई ना कोई हमें हर समय यह याद दिलाता रहता है ईश्वर पे भरोसा रखो, अधिकारी बॉस पे भरोसा रखो, और उसने अपनी कहानी डाली है पर उस पर भरोसा मत रखो। तीनों में एक समानता है। ईश्वर हमारी एग्जाम्स लेते हैं, अधिकारी हमें असाइनमेंट देते हैं और ब्रेकअप हमें परिणाम सुना देते हैं। और हम वही बेचारे छात्र हैं जो तीनों की उत्तर आंसर शीट में हमेशा यही लिखते हैं प्लीज कंसीडर। ब्रेकअप व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक संपत्ति है। आजकल भारत में ब्रेकअप का मतलब केवल रिश्ता खत्म होना नहीं होता, यह तो एक पारिवारिक उत्सव, फैमिली इवेंट बन गया है। रिश्ते भले ही 2 लोगों का होता है लेकिन ब्रेकअप पर पूरे मोहल्ले का अधिकार हो जाता है। जैसे ही ब्रेकअप होता है ना, घर वाले बोलते हैं हमें तो पहले से ही पता था। फ्रेंड्स ग्रुप में भी 3 तरह के दोस्त होते हैं। एक जो कहेगा अरे भाई छोड़ ना, चल जश्न मनाते हैं। दूसरा जो कहेगा यार तू तो उससे भी बेहतर डिजर्व करता है। और तीसरा जो पूछेगा भाई अब उसकी सहेली अकेली है क्या। ब्रेकअप के बाद समाज के लोग ऐसे व्यवहार करते हैं मानो आपने देशद्रोह कर दिया हो। पूछेंगे अरे बेटा वे अब नहीं आई। नहीं आंटी, वे अमेजॉन की रिटर्न पॉलिसी में थी। ब्रेकअप के बाद इंसान का पूरा तंत्र फिर से तार तार हो जाता है। पहले हम देखते थे फोन आया क्या, अब देखते हैं ट्रू कलर में कोई अननोन नंबर तो नहीं। पहले हर चीज में हम शामिल थे, हम क्या खाएंगे, हम
क्या देखेंगे। और अब मैं अकेला बैठ के सोचता हूं, हमारा पासवर्ड आखिर किसने बदल डाला। दरअसल ब्रेकअप एक तरह का आध्यात्मिक शुद्धिकरण होता है। दिल भले ही साफ ना हो, पर फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट जरूर साफ हो जाती है। मिटाओ और मिटाओ, ये तो सामान पहुंचाने वाला था। और फिर दिल कहता है अगली बार प्यार तो करेंगे, पर यूपीआई सीमा निर्धारित करके। सबको दी एंड चाहिए, जिसका मतलब है एक ऐसा सीन जहां सामने वाला कहे हाँ मैंने गलती की। अरे भाई, अगर यही बात वो बोल दे तो ब्रेकअप करेगा ही क्यों। एंड दरअसल एक नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह है, हर बार लगता है सब खत्म हो जाएगी। असल इलाज दी एंड नहीं, बल्कि सुधार, रिपेयर प्रैक्टिस करना है। छोटे छोटे काम जो रोज करने पड़ते हैं, जैसे फोन दूर रखना पड़ता है, ताजी हवा लेना होता है, अपनी दैनिक जर्नल्स लिख सकते हैं, और सबसे जरूरी संदेश मिटा देना है। क्योंकि ब्रेकअप के बाद भेजा गया हर संदेश इतिहास के सबसे खतरनाक दस्तावेजों में से शामिल हो जाती है। मुझे तुम्हारी याद आती है, फिर नीचे लिखा होता है संदेश मिटा दिया गया, मैसेज अनसेंट। और यह संदेश इतना शक्तिशाली होता है कि आपका दिल बोले भाई अब तू ठीक हो रहा है। प्रेम हमें रोमांटिक बनाता है और ब्रेकअप हमें फिलोसोफर बना देता है। पहले हम कहते थे तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और अब कहते हैं साइंस से प्रेम करना बहुत जरूरी है भाई। आज हम उस चौराहे की बात करेंगे जहां हमारा करियर, हमारा प्यार, हमारा धर्म और हमारा दिल, ये चारों आपस में टकराते हैं। जिंदगी असल में एक शेयर बाजार है। फर्क बस इतना ही है, जब यहां नुकसान होता है ना, तो कोई भी बंदा ये म्यूचुअल फंड डिस्क्लेमर नहीं बोलता है। पिछला प्रदर्शन भविष्य की सुख की गारंटी नहीं है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है, जब हमारी जिंदगी का एक स्तंभ डगमगाता है तो हम बाकी तीनों को सुपर ग्लू से चिपका देते हैं। ब्रेकअप हुआ, मंदिर की घंटियां गूंजने लगती है। नौकरी चली गई, घर में माता की चौकी लग जाती है। और अगर दोनों ही चले गई तो हम सीधे फिटनेस गुरु बन जाते हैं। असल में यह केवल समस्या से निपटने का तरीका है, सॉल्यूशन नहीं। मतलब दिल टूटा तो हम सफलता से मरहम लगाते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई यही है कि प्रमोशन से दिल नहीं भरता। बस ब्रेकअप के बाद इंस्टाग्राम का परिचय जरूर बदल जाता है। भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध, पेशेवर रूप से अत्यधिक योग्य, और सभी अपने संबंधों को एक निवेश पोर्टफोलियो की तरह संभालते हैं। थोड़ा परिवार पूंजी, फैमिली फंड, थोड़ी दोस्ती की हिस्सेदारी और थोड़ा रिश्तेदारी स्टॉक। और जब कोई एक हिस्सा गिरता है तो हम बाकी को रीबैलेंस कर देते हैं। मां से झगड़ा हुआ, सीधे सबसे अच्छे दोस्त को फोन, भाई अब तू ही मेरा घर है। सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा, अब मां का फोन, मां इस दुनिया में तुम ही मेरे अपने हो। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे बैंक खाते से पैसा निकलकर भावनाओं के खाते में डालना। पर ध्यान रखना चाहिए, हर बार प्यार निकलने से पहले थोड़ा जमा भी होना चाहिए, नहीं तो इमोशनल मिनिमम बैलेंस का चार्ज लग जाएगा। क्या आप कभी दफ्तर की आदत घर पे लेके आए हो? एक बार मैंने मां से कहा, मां आइए इस पर अलग से बात करते हैं। मां बोली, बेटा तू ही अलग हो जा, मैं तेरा वाईफाई ही निकाल देती हूं। हमारे संकेत गड़बड़ा जाते हैं। दफ्तर में मुस्कान दी, टीम वर्क, घर पर वही मुस्कान दी, विवाह के प्रस्ताव। कभी ध्यान दिया है, एक ब्रेकअप हमें बॉस को संभालने में मदद करते हैं, क्योंकि दोनों से ही एक सीख मिलती है। एक सीमा, बाउंड्री बनाओ, वरना हर चीज तुम्हारा सर पर चढ़ जाएगी। या जैसे मंदिर में घंटी बजाना, चिंता, एंजाइटी मिटाने में मदद करते हैं। मतलब अब बोर्ड की बैठक से पहले अगर कोई कहे चलो भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं, तो समझ जाओ कुछ बहुत गलत होने वाला है। कुछ समाज बहुत समझदार होते हैं, वे हर विफलता के लिए एक रीति रिवाज रखते हैं। ब्रेकअप हुआ, सब दोस्त बोलते हैं चल पार्टी करते हैं। नौकरी गई, चल गोवा चलते हैं। भारत में क्या होता है, चल मामा के लड़की की शादी में चलते हैं। मतलब दुख तो हुआ, पर डीजे पर नाचेंगे जरूर। जो समाज ठीक होने का तरीका सिखाता है, वे वहां शर्म कम और मस्ती ज्यादा होती है, क्योंकि शर्म वही तक है जहां समाज
कि कहानी खत्म होती है। इसलिए जो दृश्य नहीं लिखा गया उसे खुद लिखना चाहिए। दिल टूटा नया एपिसोड बना दो, दूसरा भाग सीजन 2, मैं और मेरी मानसिक शांति। जिंदगी में सब कुछ आपस में टकराता रहता है, प्यार, पैसा, पूजा, प्रमोशन। बस जरूरत है यह समझने की हम सब वफादारी, भावनाएं और संकेत, लॉयल्टी, इमोशंस और सिग्नल्स के व्यापारी जरूर है। कभी घाटा कभी फायदा, पर दिल का खाता हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको यह वीडियो मजेदार और इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।